वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए साफ कर दिया था कि सरकार बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू करने वाली है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया था कि किस सरकारी बैंक को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। लेकिन अब उस बैंक के नाम का खुलासा कर दिया गया है जिसका निजीकरण किया जा रहा है। पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो किस बैंक को प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंपने की हो रही है तैयारी और सरकार के फैसले का विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध, देखिए रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था का गणित बिगड़ता जा रहा है। सरकार के लाख दावों के बाद भी हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी के अनुमान को भी घटा दिया है। महामारी पर सरकार नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इसके चलते आर्थिक गतिविधियां थमसी गई हैं। ऐसे में सरकार के पास ना तो कोई नीति है और ना ही इन हालात से पार पाने की कोई नीयत। स्थिति यह है कि सरकार अपनी नीतियों में सुधार कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जगह सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को बेचने पर तुली है। तमाम आलोचनाओं के बीच सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ बैंक के प्रबंधन या मैनेजमेंट कंट्रोल को भी हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद बैंक में कई बदलाव होने जा रहे हैं। अभी आईडीबीआई बैंक में सरकार की 45.48% और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की 49.24% हिस्सेदारी है। इस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आईडीबीआई बैंक में सरकार की 94% से अधिक हिस्सेदारी है। वैसे सरकार तो एलआईसी को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। वैसे आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी अपना कितना हिस्सा बेचेंगी, इस पर निर्णय आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन के दौरान किया जाएगा और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी सलाह मशवरा होगा। सरकार की उम्मीद है कि आईडीबीआई बैंक के निवेश करने वाला रणनीतिक खरीदार पूंजी और नई टेक्नोलॉजी का निवेश करेगा। इसके अलावा नया खरीदार सरकार या एलआईसी की मदद या कोष पर किसी तरह से निर्भर हुए बिना आईडीबीआई बैंक का संचालन कर सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।